बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ुल्बा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम मश्क नंबर 4.2 हल कर रहे हैं और पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 4.2 इसका छठा और 7वां सवाल हल किया। आइए आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 4.2 को मुकम्मल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल के अंदर ये कहा गया है 1/x की 2 नफ़ी 1 ज़रब x जमा 1 को जुज़वी कसूर में तहलील करें। तो आइए सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं। सवाल है 1/x की 2 नफ़ी 1 ज़रब x जमा 1 के। बेटा जी, हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास ये जो नातिक कसर दी गई है ये वाजिब है या गैर वाजिब। वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रहा है शुमार कुनिंदा का दर्जा 0 है, क्योंकि ऊपर मुस्तकिल मिकदार 1 है और मुस्तकिल मिकदार में दर्जा 0 होता है। और नीचे है x की 2 नफ़ी 1 और x जमा 1। पहली x की 2 है, x का दर्जा 2, दूसरी में x का दर्जा 1 है, तो नीचे दर्जा 3 आ रहा है। ऊपर दर्जा कम नीचे ज़्यादा, तो ऐसी नातिक कसर को हम वाजिब कसर का नाम देते हैं। अब हम करने लगे हैं इसकी जुज़वी तहलील। जुज़वी कसूर में तहलील करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसे देखते हैं, यहाँ पे x की 2 नफ़ी 1 है। अगर हम x की 2 नफ़ी 1 को अगर हम इस पे ध्यान देते हैं तो ये एक 2 दर्जी कसीर रकमी है, लेकिन हम मश्क नंबर 4.1 और 4.2 के अंदर हमने तो सिर्फ और सिर्फ एक दर्जी कसीर रकमी पढ़ी है। एक दर्जी कसीर रकमी या तो वो गैर मुकर्रर होंगी या फिर मुकर्रर होंगी, लेकिन हमने इस तरह का कोई भी पहला तरीका पढ़ा वो भी ये उसमें नहीं है, दूसरा तरीका पढ़ा ये भी उसमें नहीं आ रहा। तो अगर इस तरह से कोई भी हमें 2 दर्जी कसीर रकमी दी जाए तो सबसे पहली चीज़ हम ये चेक करेंगे वहाँ पे क्या हम उसकी तजज़ी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम देखते हैं x की 2 नफ़ी 1, जी बिल्कुल इसकी तजज़ी हो रही है। अगर इसकी तजज़ी हो रही है तो हम इसकी तजज़ी करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/x की 2 नफ़ी 1 को हम लिख सकते हैं एक दफ़ा जमा में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x जमा 1 और एक दफ़ा नफ़ी में लिख लेंगे x नफ़ी 1 और आगे जमा में है तो x जमा 1। वाज़े तौर पर यहाँ पे हम देख सकते हैं x जमा 1 2 दफ़ा रकम है। एक जैसी रकमों को ज़रब करें तो इसका मुरब्बा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x नफ़ी 1 को पहले लिख लेते हैं ज़रब x जमा 1 इसका मुरब्बा हो जाएगा। अब हम इसकी जुज़वी तहलील करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों हमारे पास यकदर्जी कसीर रकमियाँ हैं। तो हम पहली यकदर्जी लिखते हैं जो कि गैर मुकर्रर x नफ़ी 1, इसके ऊपर मुस्तकिल मिकदार a लिखते हैं। क्योंकि ये गैर मुकर्रर है, एक दफ़ा है, तो हम इसे एक दफ़ा ही लिखेंगे। उसके बाद जमा अलामत x जमा 1 का मुरब्बा। x जमा 1 बज़ाते खुद यकदर्जी कसीर रकमी। यकदर्जी कसीर रकमी की जुज़वी तहलील में ऊपर हमेशा मुस्तकिल मिकदार लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं b/x जमा 1 मुकर्रर हालत में है, 2 दफ़ा है, तो नीचे हम x जमा 1 पहली दफ़ा इसका कुव्वत नुमा 1 लिख लेंगे। उसके बाद जमा अलामत c/x जमा 1। अगली जुज़वी कसूर में हम क्या करेंगे, इसका लिख लेंगे मुरब्बा। नाम हम इसे देते हैं मसावात 1 का। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने तब्दील करना है सादा मसावात की शक्ल में। तो सादा मसावात की शक्ल में लाने के लिए हम मसावात 1 को जुज़ाफ़ियकल x नफ़ी 1 और x जमा 1 का मुरब्बा इससे ज़रब कर देंगे। तरफ़ैन को x नफ़ी 1 ज़रब x जमा 1 का मुरब्बा जो कि जुज़ाफ़ियकल है से ज़रब करने से, आइए अब हम ज़रब करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x नफ़ी 1 ज़रब x जमा 1 का मुरब्बा और ज़रब 1/x नफ़ी 1 ज़रब x जमा 1 का मुरब्बा और ये बराबर है x नफ़ी 1 ज़रब x जमा 1 का मुरब्बा और ज़रब a/x नफ़ी 1 के। उसके बाद जमा अलामत x नफ़ी 1 ज़रब
x जमा 1 का मुरब्बा ज़रब b बटा x जमा 1, आखिर में जमा अलामत x नफी 1 ज़रब x जमा 1 का मुरब्बा ज़रब c बटा x जमा 1 का मुरब्बा। अब हम क्या करते हैं, एक जैसी रकमें जो यहाँ पे आ रही हैं वो हम काटते हैं। तो x नफी 1 से कट जाएगी, x जमा 1 का मुरब्बा x जमा 1 के मुरब्बा से कट जाएगा। x नफी 1 को हम x नफी 1 के साथ काट देते हैं। x जमा 1 का मुरब्बा x जमा 1 के मुरब्बा से कट जाएगा और x जमा 1 का मुरब्बा x जमा 1 के मुरब्बा से कट जाएगा। बाकी रकमें जितनी भी यहाँ पे बच रही हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ये बराबर है a ज़रब x जमा 1 इसका मुरब्बा जमा b ज़रब x नफी 1 ज़रब x जमा 1 जमा c ज़रब x नफी 1 के। नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे a, b और c की कीमत जो कि मुस्तकिल मिकदार है हमने अपनी तरफ से फर्ज की हैं या अपनी तरफ से लिखी हैं, इनकी कीमत मालूम करना चाहते हैं। अब इनकी कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x जमा 1 जो कि कसीर रकमी है एक दर्जी, इसको और x नफी 1 दूसरी कसीर रकमी, इनको सिफर के बराबर लिखेंगे। सिफर के बराबर लिखने के बाद हम यहाँ से a और c की कीमत मालूम कर लेंगे। मजीद b की कीमत मालूम करने के लिए हम किसी एक मुतगय्यर के अददी सरों का मवाजना कर लेंगे। तो आइए अब हम मसावात 2 में x जमा 1 ये सिफर के बराबर लिखते हैं। मसावात 2 में x जमा 1 बराबर है सिफर या x बराबर है नफी 1 दर्ज करने से, तो हम इसमें दर्ज करें तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर है a ज़रब x जमा 1 सिफर के बराबर, तो इसका होगा मुरब्बा जमा b ज़रब x नफी 1, x की कीमत नफी 1 है, नफी सिफर नफी 1 और x जमा 1 सिफर के बराबर, यहाँ पे सिफर लिखेंगे जमा c ज़रब x की कीमत नफी 1 है, आगे भी नफी 1 आ रहा है तो हम नफी 1 लिखेंगे। तो 1 बराबर होगा सिफर का मुरब्बा सिफर, सिफर को a से ज़रब करें तो जवाब सिफर के बराबर होगा। उसके बाद सिफर को नफी 2 से ज़रब करें और b से ज़रब करें तो ये भी जवाब सिफर के बराबर होगा। और नफी 1 और नफी 1 जवाब नफी 2, नफी 2 को c से ज़रब करें तो जवाब नफी 2c होगा। 1 बराबर होगा नफी 2c में सिफर जमा करें तो जवाब नफी 2c के बराबर। हमने यहाँ पे c मालूम करना है तो c की कीमत यहाँ पे वाज़े तौर पर नफी 2c के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ अगर हम लेके जाएं तो तकसीम हो जाएगा, तो इसकी कीमत होगी नफी 1 बटा 2 के बराबर। अब हम मसावात 2 में x नफी 1 को सिफर के बराबर या x की कीमत 1 दर्ज करते हैं। मसावात 2 में x नफी 1 बराबर है सिफर या x बराबर है 1 दर्ज करने से अगर हम x की कीमत 1 के बराबर दर्ज करें तो आइए अब हम इस मसावात 2 के अंदर दर्ज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 बराबर होगा a ज़रब x की कीमत 1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x की कीमत 1 जमा 1 और इस सारे का मुरब्बा जमा b ज़रब x नफी 1 सिफर के बराबर, यहाँ पे सिफर लिखते हैं, आगे x की कीमत 1 जमा 1 दर्ज कर दें और जमा c ज़रब x नफी 1 को सिफर के बराबर लिखा हमने। मजीद हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बराबर है a ज़रब 1 जमा 1 2 के बराबर होगा और इसका मुरब्बा आ रहा है, जमा सिफर को अगर हम 2 से ज़रब करें और b से ज़रब करें तो जवाब सिफर के बराबर होगा, जमा c को सिफर से ज़रब करते हैं तो जवाब सिफर के बराबर होगा। अब हम 2 का मुरब्बा खोलते हैं तो a बराबर होगा a ज़रब
अगर हम 2 का मुरब्बा खोलें तो ये 1 बराबर होगा a ज़रब 2 का मुरब्बा 4 के बराबर होगा। हम मालूम करना चाहते हैं a की कीमत, 4 इसके साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ 1 के ऊपर तकसीम होगा तो इसकी कीमत 1/4 के बराबर आएगी। आइए अब हम मसावात 2 इसे मज़ीद हल करते हैं ताकि हमारे पास b की कीमत जो नामालूम है वो हम मालूम कर सकें। मसावात 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 बराबर है a ज़रब x जमा 1 इसका मुरब्बा अगर हम खोलते हैं तो ये a जमा b का मुरब्बा, आप जानते हैं ये किसके बराबर है? जी बिल्कुल, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो ये अगर हम x जमा 1 का मुरब्बा खोलें तो जवाब होगा x की 2 जमा 2x जमा 1 के बराबर। फिर जमा अलामत b लिखते हैं, x नफी 1 और x जमा 1 अगर हम इन दोनों को ज़रब करें तो वाज़े तौर पर यहाँ पे कुलिया लगेगा, क्योंकि पहली रकम x है, इधर भी पहली रकम x, दूसरी रकम 1 है, यहाँ पे भी दूसरी रकम 1 है, तो कुलिया यहाँ पे लगेगा a नफी b ज़रब a जमा b जो कि बराबर होगा a की 2 नफी b की 2, तो इसका जवाब x की 2 नफी 1 के बराबर होगा, जमा c ज़रब x नफी 1 के। मजीद हल करने पे हम इसे लिख सकते हैं a ये बराबर होगा, a को अगर हम अंदर ज़रब करें तो जवाब आएगा ax की 2 जमा 2ax जमा a जमा bx की 2 नफी b और जमा cx नफी c के बराबर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की 2 वाली रकमें, x वाली रकमें और मुस्तकिल मिकदारें इन्हें एक साथ लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ये बराबर होगा, ये भी x की 2 वाली रकम, ये भी x की 2 वाली रकम, दोनों में से x की 2 मुश्तरक लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a जमा b और ये ज़रब होंगी दोनों x की 2 के साथ क्योंकि ये हमने यहाँ से मुश्तरक ले लिया। उसके बाद जमा अलामत, x का अददी सर यहाँ पे आ रहा है 2a और c का अददी, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं x का अददी सर c आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं जमा c, x दोनों में से मुश्तरक लिया तो हम बाहर x लिख लेते हैं, जमा a नफी b नफी c, ये तीनों मुस्तकिल मिकदारें राइट साइड पे, क्योंकि x की 2 के अददी सर x के और मुस्तकिल मिकदारों के अददी सर हैं और लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ मुस्तकिल मिकदार है, तो हम यहाँ पे मुतगय्यर मिकदारें लिख सकते हैं जिनका अददी सर 0 होगा। तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 0x की 2 जमा 0x, कि अगर ये रकमें मौजूद नहीं है तो इनका अददी सर 0 होगा, जमा 1 ये बराबर है a जमा b ज़रब x की 2 जमा 2a जमा c ज़रब x जमा a नफी b नफी c के। आइए अब हम x की 2 के अददी सरों का मवाजना करते हैं। अगर हम x की 2 के अददी सरों का मवाजना करें तो हम देख सकते हैं x की 2 का अददी सर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे a जमा b, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2, इसका लेफ्ट साइड पे अददी सर 0 आ रहा है और राइट साइड पे आ रहा है ये a जमा b के बराबर। अब हमने b की कीमत मालूम करनी है, a की कीमत ऊपर हमने मालूम की जो कि 1/4 के बराबर है, तो हम यहाँ पे दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 ये बराबर है, a की कीमत दर्ज करें 1/4 और जमा b के बराबर। मजीद हम इसे लिख सकते हैं b की कीमत और b की कीमत 1/4 इसमें जमा हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये नफी हो जाएगा, तो b की कीमत होगी नफी 1/4 के बराबर। आइए अब हम a की कीमत 1/4, b की कीमत नफी 1/4 और c की कीमत जो कि नफी 1/2 है, ये मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में a बराबर है 1/4, b बराबर है नफी 1/4 और c बराबर है नफी 1/2 दर्ज करने से तो मसावात नंबर 1 है 1 बटा x नफी 1
ज़रब x जमा 1 का मुरब्बा, और ये बराबर है a की कीमत 1/4 के बराबर बटा x नफ़ी 1 जमा b की कीमत है नफ़ी 1/4 के बराबर बटा x जमा 1 और जमा c की कीमत है नफ़ी 1/2 के बराबर बटा x जमा 1 इसका मुरब्बा। मज़ीद हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1/x नफ़ी 1 अगर हम इसे एक तरफ लिख लें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/4 ज़रब x नफ़ी 1। तो हम कुछ इस तरह से इसे लिख सकते हैं 1/4 ज़रब x नफ़ी 1 के, उसके बाद जमा नफ़ी नफ़ी 1/4 ज़रब x जमा 1 जमा नफ़ी नफ़ी 1/2 ज़रब x जमा 1 और इसका मुरब्बा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मश्क नंबर 4.2 का 8वां सवाल हल करके मश्क नंबर 4.2 को मुकम्मल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।